आचार्य चाणक्य कहते हैं, इस दुनिया में हर आदमी सफल होना चाहता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो बड़ा आदमी नहीं बनना चाहता हो, जिसके कोई सपने ना हो। सफलता हर किसी को प्राप्त नहीं हो पाती। इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको पता चल जाएगा कि ज़्यादातर लोग अपनी लाइफ में असफल क्यों हो जाते हैं, वो सफल क्यों नहीं हो पाते हैं। आचार्य चाणक्य ने एक कहानी के माध्यम से सफल होने का राज बताया है, तो चलिए कहानी को सुन लेते हैं। एक दार्शनिक अपने शिष्य के साथ कहीं जा रहे थे। चलते चलते वे दोनों एक खेत के पास रुक गए। दोनों को बहुत प्यास लगी थी, तो एक खेत के पास बने टूटे फूटे घास के घर के पास पहुंचे। दरवाज़ा खटखटाया। खेत काफ़ी उपजाऊ लग रहा था, लेकिन खेत की हालत देखकर ऐसा लगता था कि उसका मालिक खेत पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। घर के अंदर से एक आदमी निकला। उसके साथ उसकी पत्नी और बच्चे भी थे। सभी फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। दार्शनिक बोला, क्या हमें पानी मिल सकता है? प्यास लगी है। पत्नी ने पानी पिलाया। फिर दार्शनिक बोले, मैं देख रहा हूँ आपका खेत इतना बड़ा है, लेकिन इसमें कोई फसल नहीं बोई है। आखिर आप लोगों का गुजारा कैसे चलता है? वो आदमी बोला, हमारे पास एक भैंस है जो काफ़ी दूध देती है। दूध बेचकर कुछ पैसे मिल जाते हैं और बचे हुए दूध से हमारा गुजारा चल जाता है। रात काफ़ी हो गई थी। दोनों रात को वहीं पर रुक गए। आधी रात को दार्शनिक ने शिष्य को उठाया और बोला, चलो हमें अभी यहाँ से चलना है। चलने से पहले हम उस आदमी की भैंस को चट्टान से गिराकर मार डालेंगे। गुरु की बात पर यकीन नहीं हो रहा था, बल्कि आश्चर्य हो रहा था, पर वह उनकी बात को टाल भी नहीं सकता था, इसलिए भैंस को मारकर रात में ही गायब हो गए। यह घटना शिष्य के मन में बैठ गई। 10 साल बाद जब वो सफल आदमी बन गया, फिर उसने सोचा, क्यों ना अपनी गलती सुधारने के लिए उस आदमी से मिला जाए और उसकी आर्थिक मदद की जाए। अपनी कार से वह उस खेत के पास पहुंचा। शिष्य ने देखा कि वह उजाड़ खेत अब फलों के बगीचे में बदल चुका था। शिष्य को लगा कि शायद वो आदमी भैंस को मरने के बाद सब कुछ बेचकर चला गया होगा। फिर वो वापस लौटने लगा, तभी उसने उस आदमी को देखा। शिष्य बोला, शायद आप मुझे पहचान नहीं पाए, कई साल पहले हम आपसे मिले थे। वो बोला, कैसे भूल सकता हूँ मैं वो दिन। आप लोग बिना बताए ही चले गए। उस दिन जाने कैसे हमारी भैंस चट्टान से गिरकर मर गई। उस दिन के बाद कुछ दिन समझ नहीं आया कि क्या करूं। जीने के लिए कुछ तो करना ही था, तो लकड़ियां काटकर बेचने लगा। उससे कुछ पैसे हुए तो खेत में बुवाई की। फसल अच्छी हुई तो खेत में फलों के बगीचे लगवा दिए। काम अच्छा चल पड़ा और इस समय आसपास के गांव का सबसे अच्छा व्यापारी हूँ। सचमुच ये सब ना होता अगर उस साल भैंस की मौत ना हुई होती। शिष्य बोला, लेकिन ये काम आप पहले भी तो कर सकते थे। हाँ, कर सकता था, लेकिन तब जिंदगी उतनी मेहनत किए बिना ही चल रही थी। कभी लगा ही नहीं कि अंदर इतना कुछ करने की क्षमता है, तो कोशिश ही नहीं की। लेकिन जब भैंस मर गई तो हाथ पैर मारने पड़े और इस मुकाम पर पहुंच गया। तो कहीं आपकी ज़िंदगी में तो ऐसी भैंस नहीं है जो ज़िंदगी बेहतर बनाने से रोक रही है? उस भैंस ने कहीं आपको बांधकर तो नहीं रखा है? ज़रा सोचिए, और अगर आपको लगता है कि ऐसा है तो बढ़िए, हिम्मत कीजिए और उस रस्सी को काट दीजिए और आज़ाद हो जाइए। आपके पास खोने के लिए बहुत कम है, पर पाने के लिए सारा जहां है। अगर आप सोच रहे हैं भाषण देना आसान है और करना उतना ही कठिन, बात सच है, पर यह भी सच है, करना मुश्किल जरूर है पर असंभव बिल्कुल नहीं। अगर धीरूभाई अंबानी ने पेट्रोल पंप की नौकरी नहीं छोड़ी होती तो आज इतनी बड़ी कंपनी ना होती। तो कहना बस यही है कि इतना बड़ा कदम यूं ही नहीं लिया जा सकता, और इस कदम को वही उठा सकता है जिसके मन में बहुत बड़ा सपना हो, कुछ अनोखा करने की इच्छा हो और करने की ख्वाहिश हो। वो इधर उधर की बातें नहीं सोचते, बस लग जाते हैं अपने काम पर। तो आपने भी अभी नहीं बढ़ाया तो जिंदगी में एक साधारण तरह से जीने के लिए तैयार हो जाइए। नहीं तो अपने दिल की आवाज़ सुने और अपने सपने साकार करें और दिन रात एक कर दीजिए, और फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती आपको सफलता प्राप्त करने से। तो आचार्य चाणक्य की इस कहानी के माध्यम से अगर आपको समझ में आ गया हो तो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाइए और जीने की हर ख्वाहिश पूरी कीजिए। तो ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।